हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज वीवर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग। और लेट नाइट थॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें फुल मून एनर्जीज का भी जो एक इफेक्ट है वो यहाँ पे हम देख लेंगे इस रीडिंग के अंदर। क्योंकि फुल मून एनर्जी है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज के ऊपर, क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंज आने वाले हैं, क्या चेंज चल रहे हैं, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, राइट ना, आपके लिए क्या चल रही है आज रात, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव और कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। रीडिंग से अगर आपको ज़रा सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए व्यूवर्स, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके सबसे पहले एनर्जीज में क्या आ रहा है, फुल मून एनर्जीज में क्या आ रहा है। ओके 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 ओके। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ, पहले मैं आपको राशि और नंबर्स जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी साइन एंड सिंबल्स आ रहे हैं, मैं सब आपको बता दूंगी। सो हैव पेशेंस। आपको हो सकता है जब आप ये रीडिंग देखें आपको 11 और 22 एक साथ नंबर दिखाई दे, ठीक है, 11 और 22। फोकस करना, जिनको भी अगर ये नंबर दिखे कमेंट सेक्शन में लिखना और उसके साथ में अपनी विश लिखना, ठीक है। जब भी ये नंबर आपको दिखाई दे, ये रीडिंग देखते हुए दिखाई देगा, तब तब लिखना कमेंट सेक्शन में अपनी विश और एंजल को ग्रेटिट्यूड। प्रेजेंट टेंस में लिखना अपनी विश, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस में। थोड़ा सा कैमरा मैं आपके लिए ठीक कर लूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़े से और भी कार्ड चाहिए। राशि मैं अभी आपको बता दूं, ठीक है, फॉर अ मीन वाइल। लियो राशि यहाँ पे है, जेमिनी राशि यहाँ पे है, कैंसर राशि यहाँ पे है, सजिटेरियस राशि यहाँ पे आई है जो काफ़ी स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये कुछ राशियाँ जो स्ट्रांग आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एरीज लियो सजिटेरियस मेष धनु राशि। राशि अगर हम देखें सारी ही आई हैं, चारों एलिमेंट की 12 राशियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फोकस करने वाली जो एनर्जी थी यहाँ पे राशियों की, वो भी मैंने आपको बता दी। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 11 और 22 नंबर, ये काफ़ी स्पेशल नंबर है, मास्टर नंबर है। तो हो सकता है ये नंबर आपको नजर आए, ठीक है। ओके, नंबर 4, 7, 9, 9 की भी एनर्जी आ रही है, नंबर 7 की एनर्जी आ रही है, नंबर 4 की एनर्जी आ रही है। ओके, एरीज राशि भी यहाँ पे स्ट्रांग आई है और वर्गो राशि यहाँ पे स्ट्रांग आई है, ठीक है। आई होप सब आपको सारे नंबर्स नजर आ रहे होंगे, कार्ड्स नजर आ रहे होंगे, सारी एनर्जी को आप अपने से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अपनी 3 बार सांसें लो, मतलब गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो, ठीक है।
एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएंगी आपके पर्सन की। अगर आपको क्लियर मैसेजेस नहीं मिलते हैं ना, तो ऐसा किया करो। सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे आज हम एनर्जीज़ की, क्योंकि फुल मून एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं। फुल मून से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। फुल मून हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो इन बातों को नोटिस करना। आपके रिलेशनशिप में ना पास्ट के अंदर ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ईगो इशू बहुत रहे हैं। ईगो ने एक बहुत ही एक ऐसा रोल आपके कनेक्शन में प्ले कर दिया जिसमें कि एक्सेप्टेंस नहीं थी कि भाई मेरी गलती भी हो सकती है, चलो मैं सॉरी बोल दूँ, ठीक है। या फिर मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, उसको सामने से सॉरी बोलना चाहिए। मैं ही क्यों झुकूँ, वो भी तो झुक सकती है। मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूँ, वो भी तो कर सकती है। इस तरह के आपको एटीट्यूड और बिहेवियर सामने वाले पार्टनर के अपने देखने को मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि भाई जैसे कहते हैं ना, ईगो की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली अपनी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। उसको जो सही लगता है, समटाइम वो यही सोचता है कि हाँ यही चीज़ें सही हैं, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये कनेक्शन में आप लोगों की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आई है, जहाँ पर इंसान खुद को इतना सुपर स्पेशल समझ रहा है कि सामने वाले की वैल्यू नहीं समझ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मेन प्रॉब्लम रही है। आप देख लेना यहाँ पे क्या किस चीज़ों से रेजोनेट होती है, किस किस से ये बात रेजोनेट होती है। बट यस, आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील करी होंगी या फिर आपके पर्सन ने आपको फील करवा दी होंगी, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई आपको एक टाइम पे ऐसे भी लगा होगा कि यार मैं भी क्यों एफर्ट करूं, जब सामने वाला एफर्ट को नहीं देख रहा तो मुझे भी एफर्ट नहीं करने चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में जो अच्छा नहीं हो पाया वो था ईगो की वजह से, ठीक है। अ, ये मेन प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन की। बट यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना, देखो ये व्यक्ति थोड़ा सा नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। आपके कनेक्शन की मेन प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पे मतलब वैल्यू, आप अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सामने वाला वैल्यू आपकी वैल्यू को समझ नहीं रहा था सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। वो अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में देखना चाह रहा था, आप अपनी वैल्यू उनके नज़रों में देखना चाह रहे थे। तो ईगो क्लैशेज यहाँ पे बहुत हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे नहीं हो सकते, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप भी ईगो के शिकार हो गए। यस, आप भी ईगो के कहीं ना कहीं शिकार हो गए, जहाँ पर आपको भी लगा कि आप बहुत एफर्ट दिखा रहे हैं और सामने वाला एफर्ट नहीं दिखा रहा है, तो अब मैं भी एफर्ट नहीं दिखाऊंगी। उसको झुकना चाहिए, उसको सरेंडर करना चाहिए, उसको मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर भी ये चीज़ें आपके पर्सन ने नोटिस की हैं। ऐसा भी यहाँ पे आप देखो, हर एक के साथ हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, बट देख लेना, क्योंकि आपको भी अपनी कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ को लेके थोड़ा सा नज़र आए कि यार सामने वाला अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आपको भी अपनी एक वैल्यू इतनी भी नहीं गिरानी चाहिए। आप अपनी जगह थे, आपका पर्सन अपनी जगह था, तो ये नज़र आ रहा है। करंट में यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो इश्यूज़ आपके पास्ट में चल रहे थे ना कहीं ये चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी एनर्जीज आई है जो मैंने यहाँ पे चेकआउट करी। एनर्जी आपकी वो ये दिखाती है कि करंट के अंदर आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है बहुत मेजरली एकदम से क्विकली एकदम से चेंज हुई है, और बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ। फुल मून एनर्जी है, ब्लू मून एनर्जी है, ये ब्लू फुल मून है, ये बहुत रेयर एनर्जी होती है, आपको पता है। ब्लू मून जो होता है ना, मतलब मान के चलो कि इसमें आपकी बहुत बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन भी सच हो जाती है अगर आप बहुत अच्छी तरह से करते हो तो। ब्लू मून बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही स्पेशल होता है अदर फुल मून के कंपैरिजन में। वैसे भी सावन का फुल मून है, आप समझ सकते हैं कितना स्पेशल रहेगा। तो इसकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ रही है। जिन लोगों ने भी अपने रिलेशनशिप में चेंजेस चाहे थे और आपने चाहे थे कि यार ये व्यक्ति आपको लेके इमोशनल हो जाए, बहुत ही रूड होता है, बहुत ही अच्छे से बात नहीं करता या नहीं करती है, इसके मन में आपको लेके इमोशंस आए, ये तड़पे, ये रोए, ये आपके लिए मतलब आपको चेज़ करे, वही यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। तो यस, ये हो रहा है कि इमोशंस उस व्यक्ति के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसी की वजह से आपके कनेक्शन में राइट ना जो एनर्जी इफेक्ट कर रही है वो है कि पर्सनल इश्यूज़ जो आप दोनों के कहीं ना कहीं दूसरे को लेके हैं, वो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन के थ्रू ही यहाँ पे रिजॉल्व होने जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपके कनेक्शन में पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो रिजॉल्व करेगी आपके इश्यूज़ को, ठीक है। तो अगर आप लोग ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं तो बात कर सकते हैं। इवन दो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं बातचीत करने की, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्यूवर्स
मैं अभी थोड़ा-सा और भी बताऊँगी, पहले मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको बता दूँ। आपका पर्सन व्यूअर्स करंटली इमोशनल, जैसे कि हमने बोला कि भाई इमोशन एनर्जी इन्वॉल्व हो चुकी है आपके कनेक्शन के अंदर। इमोशंस अपने अपना जो एक रूप है, जो रंग है, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं आपको पाने की जो एक ख्वाहिश है, वो यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं। ये आपको आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए व्यक्ति कहीं न कहीं तरसता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये तरसती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? जैसे तरसती है निगाहें, आप ऐसा समझ लो कि वो व्यक्ति की सिर्फ निगाहें नहीं तरस रही है, वो खुद भी तरस रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। यानी कि आप भी, मैंने जैसे बोला ना, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सेम एनर्जीज़ में हो। जो आपके पर्सन की एनर्जी रही ना, आप लोगों की थिंकिंग भी सेम हो सकती है, एटीट्यूड भी सेम हो सकता है, राशि भी सेम हो सकती है। ठीक है? आप लोगों की इवन दो बर्थ मंथ भी सेम हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इवन तो किसी का तो सन भी सेम है, बहुत मतलब काफ़ी लोगों का कि सेम सन में आप पैदा हुए, आपके पर्सन भी पैदा हुए हैं, सेम मंथ में आप पैदा हुए, आपके पर्सन भी पैदा हुए हैं, सेम राशि में आप हो, आपके पर्सन भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है? सेम सेम हो रहा है यहाँ पे, वो मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली। तो यही है व्यूअर्स, आपके पर्सन देखो कहीं ना कहीं, देखो ये चीज़ें आपके पर्सन को भी पता है कि आप उनके लिए हो क्या। ठीक है? तो वैल्यू में ना तो आप कम हो, ना आपका पर्सन कम है। जितना कहते हैं ना कि यार तुझसे कम थोड़ा ना हूँ मैं, तुझसे तेरे बराबर ही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट राजा हो या रानी हो, ऐसा आप समझ लो। तो वो आपके पर्सन आपको राइट है ना, जो देखो जो जिस तरह से आपको पाने की यहाँ पे ख्वाहिश रख रहे हैं, वो यही रख रहे हैं क्योंकि आपने भी अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं इनको फील तो करवा दिया, आपने भी इनको एहसास करवा दिया, आई विल नॉट चेज यू, मैं तुम्हें चेज करूँगी ही नहीं। ठीक है? तुम्हें आना होगा तो मेरे पास आना होगा। आपने भी इनको, इनकी ईगो को ट्रिगर करा है, आपने भी अपनी थोड़ी सी ईगो बढ़ा ली है। ईगो कह सकती हूँ या सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकती हूँ। देखो सोचने में थोड़ा फ़र्क होता है बस, लेकिन सामने वाला आपको किस तरह से देखता है। ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन ने भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ही सोचा था। उन्होंने सोचा कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं, आपको वो ईगो नज़र आई। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाई, आपके पर्सन को उसमें ईगो नज़र आई। तो इनको भी यही लगा कि यार वो भी नहीं झुक रही है, मैं भी नहीं क्यों झुकूँ। तो ये है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को लेके इमोशनल हो रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे आप दोनों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे। मतलब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यार इमोशंस को अलग कर दिया गया, जबकि इस कनेक्शन में शुरुआत ही अगर मैं देखूँ यहाँ पे इमोशन से हुई थी। क्योंकि आपको वो पसंद आए और आपको उनकी कंपनी पसंद आई, आपके पर्सन को आपकी कंपनी पसंद आई, सोच पसंद आई। उनको भी लगा कि यार आप एक दूसरे को कितना मतलब कितने अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है? समटाइम आपके पर्सन को कोई और नहीं इतने अच्छे से नहीं समझ पाया, लेकिन आपने समझा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो इमोशंस थे वो इस कनेक्शन से निकल गए बाहर। प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, बाकी सब चीज़ों ने जन्म ले लिया और ईगो ने जन्म ले लिया। तो अभी आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा है। आपके लिए अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, जुनून भी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपकी एनर्जी जो मैंने यहाँ पे पिक करी है, वो क्या दिखाती है कि अभी जो है आप एक बहुत ही अलग एनर्जी में चले गए हो, हर्मिट मोड में चले गए हो। ठीक है? हर्मिट मोड में आप क्या सोच रहे हो कि यार इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। ये एक आपका अपना एनालिसिस है। आप इस कनेक्शन में जो जो पास्ट में हुआ है, आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इवन तो नेगेटिव एनर्जीज पे आप लोग, आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति पे पता नहीं मैं भरोसा करूँ नहीं करूँ। ये व्यक्ति एक बार गलत कर चुके हैं, बार बार गलत कर सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर भी गलत कर सकते हैं। इसको मौका देना सही है या नहीं है? आप उनको मौका नहीं देना चाह रहे हो। आई थिंक सो आपका मन नहीं है इस समय उनको मौका वौका देने का, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको इस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? आपका इनर जो सेल्फ है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस में करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो। क्योंकि आपके अंदर इमोशंस इस समय कहीं ना कहीं मुझे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रही है। काफ़ी मेच्योरिटी के साथ में इस अपनी लाइफ को देखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे हैं क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि आप इस कनेक्शन में जैसा देख के चल रहे थे वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आई हैं। आप कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन में या तो बहुत सफरिंग देख ली है, या बहुत अकेलापन देख लिया है, या फिर इस व्यक्ति ने आपको इतना कठोर बना दिया कि अब वो इमोशन सरफेस पे आ ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। इस व्यक्ति के लिए भी आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज में आप लोग हो। ठीक है? ज़्यादातर लोग इसी एनर्जी से मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब इस व्यक्ति की तरफ मैं किस उम्मीद से आगे बढ़ूँ, या किस उम्मीद से इस व्यक्ति के साथ में जुड़ूँ। ठीक है? क्योंकि कई बार इस व्यक्ति ने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, कई बार आपके साथ में चीज़ें गलत हुई हैं, कई बार आपने इनको मौके दे चुके हो। ठीक है? हाँ, आपने इनको कई बार मौके दिए हैं, लेकिन अब
अब मन नहीं है मौका देने का, अब मन तो ना तो यहाँ पे खुशी है। देखो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, आप लोगों की एनर्जीज़ देखो क्या आ रही है, देखो, ना तो आप पूरी तरह से खुश हो, ना ही आप पूरी तरह से मतलब नाउम्मीद हो, आप ऐसा समझ लो, ठीक है? मतलब एक होता है ना, एक मन मन से खुशियों को एन्जॉय कर पाना, उसको जी पाना, आपकी वो भी नहीं। अगर ये व्यक्ति आपके पास में आ रहा है ना, आपको अप्रोच भी कर रहा है ना, तो पता नहीं आप मतलब जैसे एक्साइटेड होना चाहिए, जैसे खुश होना चाहिए, चेरिश होना चाहिए, मतलब एकदम से चहकना चाहिए, वो फीलिंग नहीं है आपके अंदर। उसको मैं कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, बुझा-बुझा सा रहना कि यार ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन दिल दिल में वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जैसे पहले आया करती थी। तो वो है, अंदर कोई कुछ खालीपन है, कुछ टूटा हुआ है। बस उसको वो कमी बहुत खल रही है। वो चीज़ अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ है, अधूरा है। खुश भी हो रहे हो, अगर ये व्यक्ति आपके पास में आ रहा है ना, तो आप खुश भी हो रहे हो, बट वो खुशी में भी आपको खुशी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? आप ऊपर-ऊपर से दिखा रहे हो इस व्यक्ति को, ठीक है, आई एम हैप्पी, तू आ गया, तू आ गई, मुझसे बात कर रही है, हैप्पी। ठीक है? या फिर ये सोच रहे हो यार ये इस बार आ भी गई ना तो मैं खुश नहीं हो पाऊँगी। आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये आपकी तरफ आ भी गया तो मैं खुश नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति का वो चेहरा देखा है या वो एटीट्यूड और बिहेवियर देखा है कि जिससे इस व्यक्ति के लिए जो दिल में प्यार था ना, वो कहीं न कहीं जैसे बिखर गया है, वो खो गया है। अब उसको वापस से लाना आपके बस की बात नहीं है, आपको ऐसा लगता है। हाँ, आप पहले की तरह इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपकी ये एनर्जीज़ आ रही है ये वाली एनर्जी अगर आपसे पिकअप हुई है तो मुझे बताना, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो चीज़ें फिर इस पे डिपेंड करेंगी। अगर आपसे अभी की एनर्जी, जो आपकी एनर्जी बेसिकली अगर वो रेज़ोनेट नहीं हो रही है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, कहीं न कहीं आप एक बहुत मैच्योरिटी में आ गए हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में, जबकि आपके जो पर्सन हैं, वो अभी अभी आपके लिए रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है? आपके लिए रोमांटिक एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको पाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ में जुड़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, इवन दो मैरिज की एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप वैसी वाली वाइब्रेशन में नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? ये आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी जो हम देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर को लेके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फ्यूचर यहाँ पे ये बता रहा है कि लक आपके फ़ेवर में है। यूनिवर्स जो है, क्योंकि ये ब्लू मून एनर्जी है और ये आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपके लक लक को जैसे एनहांस कर देना। कभी-कभी ऐसा होता है ना, इंसान कहता है यार मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा, अगर मेरा लक मेरा साथ दे दे तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर जाऊँ, ठीक है? बस वो लक आपको मिलने वाला है। वो लक आपको जब मिलेगा ना, मिल चुका, ये समझ लो मिल चुका, स्टार्ट हो गई वो जर्नी। अब आप जैसा चाहोगे, जिस सोच के साथ में आगे बढ़ोगे, वो सोच आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो फ़ोकस रहना है सबसे पहले। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं देखो, यहाँ पे कुछ रिलीज़ करने की भी बात हो रही है, तो लक आपका सपोर्ट करेगा। यानी कि कहीं न कहीं देखो, रिलीज़ करने में सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो फूल का आ रहा है। चिंता करना छोड़ दो सबसे पहले तो। मस्त मौला रहो, जी लाइफ को एंजॉय करो, फ़िक्र-विक्र करना छोड़ दो, यूनिवर्स पे डाल दो, यूनिवर्स आपको रास्ता खुद दिखाएगा, सपोर्ट आपको मिल जाएगी। मतलब फूल की एनर्जी में आ जाओ। एक फूल की एनर्जी मतलब आप समझ रहे हो ना? ऐसा फ़ील करो कि बच्चा, जैसे बच्चा होता है ना, उसको फ़िक्र नहीं होती है, उसके माँ-बाप हैं, देख लेंगे। ऐसे ही आप फ़ील करो कि आपके लिए जो माँ-बाप का रोल है वो यूनिवर्स प्ले कर रहा है और वो देख लेंगे आपकी लाइफ़ में उनको क्या करना है, अच्छा आपके लिए क्या करना है। क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? पेरेंट्स से ज़्यादा हमारा वेल विशर कोई और हो ही नहीं सकता। तो यूनिवर्स भी आपके लिए एज़ अ गार्डियन है, आपके लिए पेरेंट्स हैं, तो उन पे भरोसा करो। वो आपके लिए जो कुछ करेंगे सब बढ़िया करेंगे, ठीक है? सबसे बढ़िया, क्योंकि उनसे बढ़िया तो हमारे लिए कोई और सोच नहीं सकता, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो अपनी फ़िक्र है वो यूनिवर्स पे डाल दो। वो गाना था ना, मैं फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, तो बस फ़िक्र को उड़ा दो, यहाँ पे मैं आपके लिए बोलूँगी। सो देख लेते हैं आपके लिए और क्या आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। नाइट ऑफ कप्स आए हैं। आपके पर्सन ने अपना जो प्यार है या फिर अपने जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो आप तक यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, आपको पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो, इनको अपने ऊपर कहीं न कहीं रहा है, या तो ये इनकी हो सकता है, देखो कुछ और हिंट देती हूँ, ये व्यक्ति हो सकते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में हो, ठीक है, या फिर कोई बॉसी एनर्जी है, या आपका पर्सन बॉसी एनर्जी आप समझ सकते हो ना,
ठीक है? या इनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है और गवर्नमेंट जॉब में किसी भी पोस्ट पे या किसी भी नौकरी में हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ये व्यक्ति काम करते हों, ठीक है? जैसे कानूनी वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये व्यक्ति काम करते हों और ये व्यक्ति फौजी वगैरह भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। और अदालत वगैरह से भी इनके काम हो सकता है कि जो चलते रहते हैं, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मिली जो कि बॉसी एनर्जी दिखाती है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं और या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि घर में इन्हीं की चलती है, ये घर के भी बॉस हो सकते हैं, ऐसा आप समझ लो, ठीक है? तो ये कुछ बॉसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। अब इस बॉसी एनर्जी को आपके पर्सन छोड़ के, ठीक है? इस बॉसी एनर्जी को आपके पर्सन छोड़ के कहीं न कहीं देखो इनको अपने अंदर चार्म रहा है, अपने अंदर एक अभिमान सा रहा है, तो ये उस चीज़ को छोड़ के कहीं न कहीं एक बार फिर से आपकी तरफ कदम यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है? वो आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये व्यक्ति जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? जहाँ पर व्यक्ति जो एक बहुत ज़्यादा सिर्फ एक व्यक्ति फ्लर्टिशियस हुआ करता था या सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहा था या सिर्फ अपने आप को वो प्लेजर देने के बारे में सोच रहा था, उसको फ़िक्र हो रही है आपकी। यस, हाँ, वो कहीं न कहीं ठहराव में आ रहा है व्यक्ति और बड़े लेवल पे इस कनेक्शन के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे अपनी चीज़ों को सही करना चाहता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये कहीं न कहीं है व्यूअर्स आपके जो व्यक्ति है, अगेन मेरे पास किंग ऑफ वैंड के साथ में क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रही है कि इनको बस अब पता है क्या चाहिए, अगर ये आपके पास में आ जाएँ तो भई आप इनको इस समय अब आप इनको मत दिखाना। आपके पर्सन सिर्फ़ आपसे यही तो चाह रहे हैं यहाँ पे, कि देखो वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि यार मैं तो एफ़र्ट लगा दूँ लेकिन सामने वाला भी तो मुझे कोई भाव दे, यानी आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो। ये व्यक्ति यहाँ पे ये कह रहा है कि उनको आपके अंदर का देखो नहीं नज़र आ रहा। इंसान के अंदर का झाँकना या उसके मन की बात को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर इंसान नहीं पढ़ सकता, वो आपके मन के भावों को नहीं पढ़ सकते कि आप उनको ऐसा क्यों दिखा रहे हो? क्यों उनको उखड़ा-उखड़ा दिखा रहे हो या फिर उनकी तरफ क्यों जो इमोशंस है वो आपके मन में नहीं आ रहे हैं, आप ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो इस चीज़ को आपके एटीट्यूड की तरह ले रहे हैं। बस आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि भई अगर वो आपके साथ में आ रहे हैं तो आप उन्हें एटीट्यूड मत दिखाओ। उनको फ़ील तो करवाओ यार आपको खुशी हुई उनके आने से, क्योंकि वो एक खुशी आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है, झूठा ही सही ठीक है, दिखा दो थोड़ा-सा, ऐसा है आपके पर्सन को बस, ठीक है? तो बस ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, तो यस कहीं न कहीं ईगो यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और अपने थोड़ा-सा आप भी फ़िक्र में मत रहो बस, बहुत फ़िक्र कर ली है, थोड़ा-सा रिलीज़ कर दो, यूनिवर्स पे डाल दो। यूनिवर्स जो आपके लिए करेंगे ना, वो बेस्ट करेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने आपके हिस्से के जो अच्छे कर्मा थे, उनको एक्टिवेट कर दिया है। अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और जब वो फल मिलेगा तो वो बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे कुछ आपके लिए चैनल मैसेज भी देख लेते हैं। सो लेट्स से आपके लिए चैनल मैसेज में यहाँ पे और क्या मैसेजेज़ हैं? आप में से काफ़ी सारे लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक-दूसरे के, ठीक है? ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एक-दूसरे के साथ में। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे अलग-अलग मैरिड भी हैं, बट सेम एनर्जीज़ में आपके पर्सन को आपके साथ में जैसा फ़ील होता है ना, वैसा उनको कहीं और फ़ील नहीं होता। ये तो यहाँ चीज़ें नज़र आई हैं। तो आप लोग हो एक-दूसरे के लिए बने हुए, ऐसा आपके पर्सन को भी यहाँ पे महसूस हो रहा है। और देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए? आपके पर्सन की लाइफ में कुछ यहाँ पे स्ट्रगल चल रहे हैं, ठीक है? जिन स्ट्रगल को आपके पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे एक चीज़ को लेके बड़ी हैरत करते हैं, वो ये कि देखो, आपको सब कुछ पता है इस व्यक्ति के बारे में, सब कुछ, एवरीथिंग। पहले हो सकता है ये आपसे बहुत कुछ छुपा रखा हो, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपके सामने आई गई, आपको पता चल ही गया। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं व्यूअर्स, जहाँ पे आपने सब कुछ देखा, जाना, समझा, फिर भी आपने इस व्यक्ति से प्यार करा। सब कुछ जानते हुए भी, जबकि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, लेकिन फिर भी आपने इनको माफ़ कर दिया। ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब ये आपकी जगह खुद को रख के देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद ये आपकी जगह होते तो शायद ये आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते दोबारा से, ठीक है? इनके तो बस की बात नहीं थी। ये आप कैसे कर गए?
क्योंकि हर एक के बस में ये नहीं होता व्यूअर्स, हर एक का दिल इतना बड़ा नहीं होता। आपका कैसे है? ओके, अभी आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, ठीक है? स्टेबल मतलब जो भी कुछ आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है ना, उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहते, ठीक करना चाहते, लेकिन मतलब एकदम से रैपिडली नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में नहीं आया कि अचानक से उनको क्या हो गया और आपको क्या हो गया। मतलब सब कुछ आपके बीच में सही चला था, क्योंकि मैंने पास्ट में देखा था आप लोगों का कि इमोशन से ही चीज़ें स्टार्ट हुई, एक-दूसरे को आप लोगों ने पसंद किया, आपको उनकी बातें अच्छी लगी, उनको आपकी बातें अच्छी लगी, एक-दूसरे को आपको आपके साथ मतलब जो कंपनी होती है ना एक-दूसरे के साथ में, वो आप दोनों को काफ़ी अच्छी लगी। एक-दूसरे के जैसे कि थे ना, आईना थे आप दोनों एक-दूसरे का। तो फिर अचानक से क्या हो गया? यहाँ पर बात आई है ईगो की, ये भी नहीं समझ पाए और आप भी नहीं समझ पाए। रीज़न तो यही है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ठीक है? आपका कनेक्शन ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, अभी इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है। ऑर्डिनरी कनेक्शन मतलब जो कि नॉर्मल सा होता, बने बिछड़े और फ़र्क नहीं पड़ा, और लेकिन अभी इनको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं और उनको समझ में भी आ गया कि यार वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, और जो इंसान किसी के बिना नहीं जी सकता तो उस कनेक्शन की जो नींव है वो क्या होगी, ये चीज़ को वो अब कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये इनके राइट नाउ के थॉट है, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स है। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखो, मैनिफेस्ट करना, ब्लू मून एनर्जी है मैनिफेस्ट करना, ठीक है? जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे चीज़ें उतनी अच्छे से हो जाएँगी। तो ये टाइम जो है ना बहुत हाई पावर का है, इसको यूटिलाइज़ करो, इसको ऐसे ही जाने मत दो, और अपना मून वाटर बना लो, उसको चार्ज करो, डेली उसको इनटेक करो, तो आपके इमोशंस भी कहीं न कहीं अच्छे हो जाएँगे, और इंटेंशन डाल के इसको पीना, ताकि आपका रिलेशन भी अच्छा हो जाए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा उपाय है जो मैंने आपको बताए, ये करना, इनको करने की कोशिश करना, और फिर देखना अपने आपके रिलेशनशिप में कैसे मैजिक होता है, ठीक है? और पर्सनलिंग अगर आपको चाहिए तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, और रेमेडीज़ वगैरह अगर मुझसे करवानी है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें होंगी ना वो चार्जेबल होती हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर, और लास्ट में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।